एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। अब इसमें बोलते हैं कि फिगर जो वो आपको ड्रॉ करनी है। क्या बोलते हैं कि इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, तो सी पॉइंट जो वो आपके पास लाई कर रहा है ए और बी के बीच में। तो सिंस ए पॉइंट C lies between 2 points A and B, तो दोनों के बीच में सच दैट क्या दिया आपको, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम डायग्राम जो इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। आपने स्केल के साथ जो वो ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है ए और बी, और इसके बीच में जो वो सेंटर में आपने पॉइंट जो मार्क करना है इसके सी। तो ये आपको दिया हुआ है कि आपके पास सी जो वो लाई कर रहा है बिटवीन टू पॉइंट्स, दोनों के बीच में ये सी पॉइंट ए और बी के बीच में, और ए सी इज इक्वल टू बी सी, मीन्स ए सी और बी सी दोनों जो वो इक्वल हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी आपको दिया हुआ है। अगर ए सी दोनों में हम दोनों साइड जो वो ऐड कर दें तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे ये ए सी है, अगर इसमें ए सी ऐड कर दें और बी सी में भी ए सी ऐड कर दें तो क्या होगा, बी सी प्लस ए सी किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर। और आपको प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी, तो मीन्स यहाँ पे 2ac बन जाएगा, तो 2 जो वो नीचे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। तो एडिंग इसको चाहे इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 मार्क कर दीजिए आप, ए सी ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1 वी हैव। अगर इक्वेशन नंबर 1 नहीं मार्क करना है तो इन अबव भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा फिर, ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, ये आपने ऐड कर दिया। तो ए सी प्लस ए सी 2ac हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए बी सी प्लस ए सी, बी सी आ गया और ए सी आ गया, तो इज इक्वल टू ए बी। अगर इसको लिखना है आपने तो लिख सकते हैं, बिकॉज बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी के बराबर है ये। यहाँ से 2 नीचे चला जाएगा तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इन्होंने प्रूव पूछा था तो हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्वेश्चन पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब इसमें बोलते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन आपने ये सॉल्व किया इसी को आपने आगे कैरी करना है। बोलता है कि मिड पॉइंट जो वो क्या है, एक ही होता है, मिड पॉइंट एक ही होता है। तो इस चीज़ को आपने प्रूव करना है कि कोई भी जो लाइन सेगमेंट है उसमें क्या है, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम कोई अनदर जो वो मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉसिबल लेट अनदर मिड पॉइंट P जो ले लेते हैं हम, P इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ए पी जो वो अनदर मिड पॉइंट ले लिया। इट मीन्स क्या होगा आपके पास, जैसे यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी सी था तो उसका मतलब ए पी इज इक्वल टू पी बी के बराबर होगा। तो ए पी इज इक्वल टू पी बी, यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए।
तो यहाँ पे हम ड्रॉ जो वो कर लेते हैं इसको कि आपने जो वो ए बी ये लाइन सेगमेंट ले लिया, यहाँ पे आपका था सी, और एक आपने और ले लिया, इसको ले लो पी, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास सी जो वो ऑलरेडी मिड पॉइंट है, बट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे सी जो वो आपको ये दिया भी हुआ है कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अगर इसको गिवन लिखना है तो गिवन आप लिख सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ ऊपर सबसे पहले कि पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो यहाँ पे जो वो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब ए सी इक्वल टू सी बी के बराबर होगा, सी बी। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। मीन्स ये भी आपके पास ए पी इक्वल टू पी बी भी आ गया, और दूसरा आ गया ए सी इक्वल टू सी बी। तो अब ये दोनों ही आपके पास इक्वेशन आ गई, ए पी और इक्वल टू पी बी है। सेकंड आपके पास ए सी इक्वल टू सी बी के बराबर है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को 2 में से तो क्या मिलेगा हमें, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, क्योंकि दोनों ही मिड पॉइंट है तो ए सी माइनस ए पी इज इक्वल टू सी बी माइनस पी बी। तो अब यहाँ पे देखिए जो डायग्राम है इसमें ए सी माइनस ए पी किसके बराबर आ गया, ये पी सी के बराबर आ गया, इज इक्वल टू दूसरा आपके पास है सी बी माइनस पी बी। सी बी छोटा है आपके पास, पी बी जो वो बड़ा है, तो पी बी इसमें से माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या है, अगर हम इसको रिवर्स कर लेते हैं माइनस साइन के साथ तो पी बी इधर आ जाएगा, पी बी माइनस सी बी। इसको हम इस तरह से, अब ये क्या हो गया, पी बी जो वो आपके पास बड़ा हो गया और सी बी छोटा है, तो बड़े में से छोटा जो माइनस हो सकता है, तो यहाँ पे पी बी माइनस सी बी। तो ये भी क्या रह जाएगा आपके पास, पी सी इक्वल टू पी बी माइनस सी बी। ये भी क्या रह गया, पी सी के बराबर, तो माइनस पी सी हो गया। तो अब क्या आ गया आपके पास, अगर इसको इधर ले आए, ये भी पी सी है, ये पी सी है, तो पी सी प्लस पी सी इक्वल टू 0, 2 पी सी इक्वल टू 0। तो पी सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई यहाँ से। तो मीन्स सी और पी क्या है, ये दोनों ही एक ही पॉइंट होंगे, देयरफॉर सी एंड पी coincide, hence every line segment has one and only one mid point। तो हर एक जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें क्या है, एक ही आपके पास जो वो मिड पॉइंट होगा, जो आपको प्रूव करना था। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पे आपको फिगर जो वो दी गई है क्वेश्चन में ही, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और डी। तो ये आपको फिगर दी है, फिगर में दिया हुआ है
गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी और आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी के बराबर। तो यहाँ पे आपको इसको इक्वेशन नंबर आप 1 जो मार्क कर दीजिए कि ए सी इज इक्वल टू बी डी आपको दिया गया है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब इसको देखिए ए सी आपको ये दिया हुआ है, तो ए सी जो वो किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी के बराबर है। 9 ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इसको आपने ये लिख दिया, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको चाहे क्वेश्चन नंबर आप 2 दे दीजिए। एंड इसके साथ साथ सेकंड आपके पास राइट साइड देखेंगे बी डी है, बी डी तो किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी के बराबर, बी सी प्लस सी डी। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दीजिए। अब अगर ए सी और बी डी दोनों की वैल्यू हम इसको पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए सी एंड बी डी, या फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 भी लिख सकते हैं आप कि तीनों इक्वेशन जो वो उसमें आपने क्या किया, ए सी और बी डी की वैल्यू जो वो पुट कर दी। तो पुट द वैल्यूज ऑफ ए सी एंड बी डी of AC and BD from equation 2 and 3 in equation 1 में पुट करोगे। वी हैव, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पे क्या आपके पास बी सी इधर भी है, बी सी इधर भी है, दोनों साइड है। अब बी सी से बी सी अगर यहीं पे कैंसिल आउट करना है तो यहीं पे कैंसिल आउट कर दो, अगर नहीं है तो उधर लेके जाओगे तो क्या माइनस है तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सी जो वो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह जाएगा आपके पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो कि आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। इन्होंने पूछा हुआ था देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ एक्सियम्स कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ, नोट दैट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ। पोस्टलेट से रिलेटेड नहीं है, तो बोलता है कि इसमें कि आपके पास जो फिफ्थ इसका एक्सियम है तो उसमें क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो बोलता है कि उसमें ये पूछा हुआ कि होल होता है मीन्स पूरा जो भी आपके पास है, तो वो पार्ट से बड़ा होता है। तो ये तो ट्रू है कि आपके पास कोई भी किसी भी चीज का आप अगर पार्ट लेते हो, जैसे आपके पास मान लो 10 रुपीज है या 1 रुपीज आप ले लीजिए। अब 1 रुपीज का अगर आप पार्ट लोगे मीन जैसे आपके पास टोटल जो वो 1 रुपीज मीन्स 100 पैसे हैं। तो अगर इसका आप पार्ट लेते हो आपने 1/10 जो वो पार्ट ले लिया आपने 1 रुपये का, तो 100 पैसे हैं इसमें, तो 1/10 लिया तो आपके पास क्या है, ये 10 पैसे आ गए। तो 10 पैसे आ गए, तो 10 पैसे जो वो 100 पैसे से क्या है, छोटे हैं। इट मीन्स कि ये जो आपने पार्ट लिया है किसी भी चीज का, कोई भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि किसी भी चीज का अगर आप पार्ट लेते हो तो वो क्या होल से क्या होता है, कम होता है। मीन्स जो होल होगी वो ग्रेटर जो वो होगी आइटम जो वो बिगर होगी एज कंपेयर टू पार्ट ऑफ दैट आइटम। तो यहाँ पे आप इतना लिख सकते हो कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये इसका एक्सियम है और इसमें क्या है, ऑलवेज जो वो ग्रेटर होता है। ये आपके पास क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद इन्होंने 5.2 एक्सरसाइज है, उसमें हाउ वुड यू रीराइट एक्लूड्स फिफ्थ पोस्टलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। बोलते हैं कि फिफ्थ पोस्टलेट जब उसको आप कैसे लिख सकते हैं। और उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन है, तो ये आपको जो वो आपकी बुक के ऊपर भी इसको एक्सप्लेन जो वो किया हुआ है, तो उसको आप रीराइट जो वो कर सकते हैं।